इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट केस में पीटीआई रहनुमा और सेनेटर आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। आज़म सवाती ज़मानत बादस गिरफ्तारी का फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश न हुए, जबकि आज़म सवाती के वकील बाबर अवान पेश हुए, जिन्होंने अदालत से इजाज़त ली कि आज़म सवाती के बेटे अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। इजाज़त मिलने के बाद आज़म सवाती के साहिबजादे ने अदालत को बताया कि मेरे वालिद ने एक ख़त लिखा था, अदालत की इजाज़त से ख़त पढ़ना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ख़त अदालत के सामने मौजूद है, इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं, इस पर लार्जर बेंच तश्कील देंगे। मज़ीद तफसीलात समाअत की खुरम मलिक से जानते हैं। खुरम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ही मुतनाज़ा केस में आज़म सवाती की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है। आज़म सवाती के वकील डॉक्टर बाबर अवान, शिबली सेंटर फराज और दीगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा अदालत में पेश हुए। आज़म सवाती केस की समाअत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ना हो सके, जबकि सरकार की तरफ से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा दी गई है। आज़म सवाती का बेटा भी रोस्टर पर आया, जिसमें आज़म सवाती के बेटे ने आज़म सवाती के खत का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा, जिस पर आज़म सवाती के बेटे ने आज़म सवाती के खत के मुदर्रिजात को तस्लीम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी अदालत में अमूमी तौर पर नहीं देखे जाते, जिस पर वकील आज़म सवाती बाबर अवान ने कहा कि अदालत आज इस मामले को देख ले, जबकि अदालत ने यह भी कहा कि आज ही लार्जर बेंच की तश्कील मुमकिन नहीं है। बाबर अवान ने कहा कि आज़म सवाती के बेटे से मैंने दरख्वास्त की है कि वो ये खत वापस ले ले, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे खतूत पहले भी मौसूल होते रहे हैं, जब से वक्त आ गया कि पॉलिसी तय कर ली जाए। आज़म सवाती के बेटे ने अदालत में लिखा कि खत वापस ले लिया, जबकि बाबर अवान ने आज़म सवाती की दरख्वास्त मान पर दलाइल दिए। बैरिस्टर ठीक, बहुत शुक्रिया खुरम तफसीलात देने के लिए।